हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा रीट लेवल सेकंड के अंदर 2018 में कुल कितने क्वेश्चन आए थे। इससे पहले मैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक वीडियो बना चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये है कक्षा 10 की पुस्तक। यहाँ पे सबसे पहले अध्याय दिए हुए हैं, उनमें मैं आपको बता देता हूँ कौन से अध्याय से कितने क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले अध्याय नंबर 2 से क्वेश्चन आया था। ये आया था, सॉरी, अध्याय 2 से आया था एक क्वेश्चन। उसके बाद अध्याय 3 से आया था एक क्वेश्चन। और उसके बाद अध्याय 6 से दो क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद मैं बात करूँ तो अध्याय 11 से एक क्वेश्चन आया था। अध्याय 12 से भी एक क्वेश्चन और अध्याय 13 से भी एक क्वेश्चन। इतने अध्यायों में से क्वेश्चन आए हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहला आया था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए थे, चेतक, राम प्रसाद और मर्दाना। तो इनके घोड़े का नाम था राम प्रसाद। एक ऑप्शन नीचे चला गया है शायद। आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चलो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो ये पेरा है इसके अंदर। इस युद्ध में राणा की ओर से पुंजा व राम प्रसाद हाथी और मुगलों की ओर से गजमुक्ता व गजराज के मध्य युद्ध हुआ। तो ये पूछा गया था। ये राणा सांगा के हाथी के बारे में तो राम प्रसाद था। उसके बाद क्वेश्चन आया था, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा। तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे तीन ऑप्शन और दिए हुए थे। तो ये यहाँ से आप देखोगे इस पेरे के अंदर, ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। तो यही पूछा गया था। यह सन्यासी विद्रोह की बात की गई है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी। इसके अंदर है अनुच्छेद 74, एक नंबर। इसमें भी एक ऑप्शन नीचे चला गया है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कोई बात नहीं है, पहला अपना जो उत्तर था वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आप देखोगे मंत्रिपरिषद के बारे में, मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबंध है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यही पूछा गया था, मंत्रिपरिषद का उल्लेख पूछा गया था कौन से अनुच्छेद में। तो ये अनुच्छेद 74 में। उसके बाद पूछा गया था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी गलत कथन पूछा गया था, सही नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन था, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो ये परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन था, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है। तो इसका उत्तर दो नंबर था। उसके बाद तीन नंबर ऑप्शन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। तो ये मानने हेतु बाध्य नहीं है। सही है ये। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। ये भी सही है। तो इसका गलत पूछा गया था, तो ये बी नंबर हो जाएगा। इसका मैं आपको दिखाता हूँ। परामर्श सभी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिया गया है। इसमें आप देखोगे यहाँ से, न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होगा। ये यहाँ से दिया गया था। न्याय की मानने के लिए बाध्य होगा।
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग तकनीकी सहयोग से हुई थी? तो ये हुई थी दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र, ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। उसके बाद बोकारो, विजयनगर और राउरकेला, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आप अच्छी तरह देख लेना, हो सकता है आपकी बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लें। इधर देखो इस पेरे के अंदर। तो अभी बताता हूँ आपको। स्वतंत्रवादी इस उद्योग का विकास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, ये ये ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, और जर्मनी के सहयोग से जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा के अंदर। ये भी पूछ जिला भी पूछ सॉरी राज्य भी पूछ सकता है, या किसके सहयोग से हुआ ये भी पूछ सकता है। उसके बाद भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर, ये रूस के सहयोग से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अब की बार भी पूछ सकता है, तो आप थोड़ा देख लेना। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता पूछा है। तो ये है 82.14%, और महिला की साक्षरता पूछता तो 65.40%। ये यहाँ पे दिया हुआ है इस पेरे के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्व सॉरी 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता 82.14% व महिलाओं की 65.46% है। तो पुरुष की पूछी गई थी, तो 82.14% अपना उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा गया है? सादिया से धुबरी को जोड़ा गया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पूछा गया था, तो इसका उत्तर 2 नंबर था। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन चारों में से अब की बार भी शायद पूछ सकता है एक, तो थोड़ा ढंग से आप देख लेना। इसके अंदर 2 नंबर पूछा गया था, सदिया से धुबरी को जोड़ता है, ये पूछा गया था। ये नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। और बाकी और देख लेना 3 आप, नहीं तो मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। बाकी इस जो भी ये मैं करवा रहा हूँ, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सोनू चिंपा, नाम से आप सर्च मार लेना। अगर आपको नहीं मिले तो आप मेरे को वीडियो के अंदर मैसेज कर देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।